दोस्तों, जिंदगी में जब कभी भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो अक्सर पुलिस की मदद ली जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि वही पुलिस गलत करने लग जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी, किससे मदद की गुहार लगाएगी। आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में दरअसल पुलिस विभाग का डीएसपी रैंक का बड़ा अधिकारी अपने ही विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ होटल में रंगे हाथों रंगरलियां मनाते पकड़ा गया। और क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, उसकी पोल पट्टी आप लोगों के समक्ष जरूर खोलूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन, हमारे YouTube चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारी इस YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी इस सच्ची घटना कहानी को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है उन्नाव। उसी उन्नाव का एक इलाका पड़ता है बीगापुर। और बीगापुर सर्कल में तैनात डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया एक दिन अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी कि जिले के पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी के पास लिखित में निवेदन लेकर पहुंचा था। यानी कि डीएसपी साहब को छुट्टी चाहिए थी। कारण बताया गया, घर पर बेटी की शादी है। और दोस्तों, जैसे ही बेटी की शादी की बात आई तो डीएसपी से एसपी साहब ने बिना कोई सवाल जवाब करे मौके पर ही छुट्टी को मंजूर कर दिया। दोस्तों, छुट्टी मंजूर होते ही डीएसपी साहब सीधा अपने घर निकल गए। और दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार डीएसपी साहब अपने घर जाने की बजाय कहीं और चले गए थे। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। और कुछ समय बीतने के बाद डीएसपी साहब की धर्मपत्नी घर पर परेशान होने लगी और नजदीकी लोगों से संपर्क साधना शुरू हो चुका था कि आखिरकार डीएसपी साहब कहां गए। दोस्तों, डीएसपी साहब की धर्मपत्नी ने फोन कॉल करके जिले के पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी को कहा कि साहब जी, मेरा पति कहां है, उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, कहीं वो किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गए। दोस्तों, जैसे ही मामला एसपी साहब के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने अपनी सर्विलांस टीम को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि जल्द से जल्द डीएसपी साहब की खोजबीन की जाए। दोस्तों, मामले की तहकीकात करते हुए सर्विलांस टीम ने सबसे पहले डीएसपी साहब के सीओजी नंबर को सर्विलांस पर लगाया। उनकी सीडीआर डिटेल को खंगालना शुरू किया गया। और दोस्तों, सर्विलांस टीम ने यह स्पष्ट कर दिया कि डीएसपी साहब की अंतिम लोकेशन बीगापुर सर्कल से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर मेन हाईवे पर मंदाकिनी होटल में बताई गई है। और दोस्तों, सर्विलांस टीम ने उसी मंदाकिनी होटल के रिसेप्शनिस्ट दरबार में जाकर डेरा डाल दिया। दोस्तों, जैसे ही रिसेप्शनिस्ट से सवाल जवाब किए गए तो वहां के होटल मैनेजर कहते हैं कि साहब जी, हमारे होटल में डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया रुके हुए हैं। दोस्तों, फिर क्या था, जांच दल सीधा ही उस होटल में जाकर दबिश दे देता है। और जैसे ही दरवाजे को खटखटाया गया तो अंदर से खुद डीएसपी साहब निकलकर सामने आए। डीएसपी साहब ने जैसे ही देखा कि काफी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स होटल में खड़ी है तो उनको देखकर कृपा शंकर कनौजिया कुछ समय के लिए तो चौंक गए थे। जैसे ही वो पुलिस अधिकारी डीएसपी साहब को बोलते हैं कि आपकी धर्मपत्नी घर पर परेशान है, इसी वजह से एसपी साहब ने आपको खोजबीन करने का जिम्मा सौंपा था। दोस्तों, वो जांच दल ये भी जांच करता है कि उस होटल में डीएसपी साहब के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जो महिला कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी है। और दोस्तों, ये सब नजारा देखकर वहां पर मौजूद जांच दल का एक एक सदस्य सोचने समझने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, जैसे ही जांच दल ने पूरी रिपोर्ट एसपी साहब के दरबार में सौंपी तो एसपी साहब को भी अपने फैसले पर सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि एसपी साहब भी यही समझते थे कि डीएसपी साहब अपनी बच्ची की शादी के लिए घर पर गए हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही देश दुनिया में ये मामला घटना कहानी सोशल मीडिया कहूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहूं या प्रिंट मीडिया कहूं, जगह जगह लोगों के बीच में पहुंचा कि पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी जो कि डीएसपी तैनात है, अपने ही विभाग की एक महिला कर्मचारी के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो दोस्तों, जगह जगह पुलिस की किरकिरी होने लगी। शायद ही कोई ऐसा गांव गली नुक्कड़ चौराहा बचा हो जहां पर इस घटना कहानी ने दस्तक ना दी हो। बहरहाल दोस्तों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। गृह विभाग को लिखित दिया गया है और आने वाले समय में कार्रवाई जरूर सामने आएगी। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार आगे चलकर उस संबंधित डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई। यानी कि गृह विभाग की संतुति पर उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। लेकिन एक सवाल जो रह रहकर लोगों के जहन में आ रहा है वो ये है
कि पुलिस को लोग रक्षक मानते हैं, यदि वही भक्षक बन जाए। एक ऐसी पुलिस जिसकी ऐसे वक्त में मदद ली जाती है जब आदमी असुरक्षित हो, कमजोर हो, मजबूर हो, यदि वही पुलिस लोगों के साथ गलत करने लग जाए तो गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस व्यक्ति किससे उम्मीद करेगा, किससे मदद की गुहार लगाएगा। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा तूल पकड़ रहा है। अब कहीं भी यदि पुलिस के बीच में कोई घटना कहानी नहीं घटित हो जाए तो कृपा शंकर कनौजिया को लेकर तरह तरह की बातें आज भी लोगों की जुबान पर आम बात है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक आम आदमी की हैसियत से अपील करना चाहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहने कोई बहरूपिया आपके गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दे, आपको कानो कान खबर भी ना लगे, कोई बड़ी घटना कहानी अंजाम दे दी जाए और आप भी उस घटना कहानी का हिस्सा बन जाएं। इसलिए सतर्क, अलर्ट रहने में ही भलाई है। सतर्क और अलर्ट रहने में आप सबका बचाव है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।